बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट किए, जिनमें से मेरे प्यारे व्यूअर्स ज़िक्र रफ़ीक, खतीजा हसन, मारूफ फातिमा, सारा खान, डीपीटी स्टूडेंट्स और बिनते हवा शामिल हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए कि नेक्स्ट वीडियो हैंड पर बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हैंड। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माय फिजियो एंड प्रेस द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो you will get notified. Now let's begin the topic. Today our topic is wrist joint, रेडियोकार्पल जॉइंट। इसको हम रेडियोकार्पल जॉइंट क्यों बोलते हैं, सवाल ये आता है क्योंकि इसमें जो आर्टिकुलेशंस होती हैं बोन की, वो रेडियस और कार्पल की आपस में आर्टिकुलेशन से ये जॉइंट मिलकर बनता है। अब रिस्ट जॉइंट की एनाटॉमी को स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है कि कार्पल बोन्स कौन सी होती हैं और कितनी कार्पल बोन्स होती हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व होती हैं। कार्पल बोन जो होती हैं बेसिकली टोटल 8 होती हैं, जिनमें हमारे पास आती है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिजिफॉर्म, ट्रेपिजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनके लिए हम एक निमोनिक्स यूज़ करते हैं जो है शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। S stands for scaphoid, L stands for lunate, T stands for tricular, P stands for pisiform, T stands for trapezium, T stands for trapezoid, C stands for capitate और H stands for hamate। ये बोन्स याद करने के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस जॉइंट की जो आर्टिकुलेशन है उसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो रेडियस है और 3 कार्पल बोन्स जो है हमारे पास, वो इस जॉइंट में इन्वॉल्व हैं। अल्लाह का कोई काम नहीं है इसमें, अल्लाह हैज़ नथिंग टू डू विद रिस्ट जॉइंट। अल्लाह का जो जॉइंट बनता है वो रेडियस के साथ बनता है, जबकि कार्पल बोन्स के साथ अल्लाह का कोई जॉइंट नहीं बनता, इसलिए रिस्ट जॉइंट में हम अल्लाह को स्टडी नहीं करते। रिस्ट जॉइंट जो है इसकी आर्टिकुलेशन कुछ इस तरह से कि अपर जो सरफेस है वो हमारी बनती है रेडियस और आर्टिकुलेटिंग डिस्क से, लोअर बॉर्डर ऑफ रेडियस और आर्टिकुलेटिंग डिस्क से, जबकि जो लोअर बॉर्डर ऑफ रिस्ट जॉइंट है वो हमारे पास 3 कार्पल बोन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर पिजिफॉर्म बोन जो है वो मैंने अलग से और थोड़ी सी मार्क कर दी है ताकि इसमें डिफ्रेंशिएट हो पाए। इस बोन का हमारे रिस्ट जॉइंट में कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमारे पास अल्ना थी, इसी तरह पिजिफॉर्म जो है ये भी हमारे रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होती। रिस्ट जॉइंट में बस ये 4 बोन्स होते हैं जिनमें रेडियस, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रल इन्वॉल्व होती हैं। फॉर्म जो है हमारे पास यहाँ पर रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि पिजिफॉर्म जो है एक सिस्मॉइड बोन है और ये एक पुली के तौर पर काम कर रही है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस पे। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ कि किस तरह ये पुली के तौर पर काम कर रहा है। अब ये हमारे पास रिस्ट की एक डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है रेडियस, ये अल्ना की बोन है हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस आ रहा है और यहाँ पर पिजिफॉर्म बोन के ऊपर जाकर अटैच हो रहा है। तो जब हम हाथ को ऐसे करेंगे तो जो हमारे पास पिजिफॉर्म होगी वो पुली के तौर पर काम करेगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस के। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिस्ट जॉइंट होता है वो कौन सी टाइप का जॉइंट होता है। रिस्ट जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट कर रही होती है। साइनोवियल जॉइंट का ये इलिप्सॉइड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट होती है। अब इसको हम इलिप्सॉइड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है और जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क है इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जबकि हमारे पास जो कार्पल बोन होती हैं वो हमारे पास इसके ऊपर इस तरह से आ जाती हैं। यानी कि अगर हम इस तरह देखें तो अगर ये हम बात कर लें कि हमारे पास ये कार्पल बोन्स हैं तो ये हमारे पास है रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इनकी जो आर्टिकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक साइड जो है वो कनकेव है और दूसरी साइड जो है वो कन्वेक्स है। अब जो हमारे पास कार्पल बोन्स हैं वो कन्वेक्स हैं, जबकि रेडियस जो है हमारे पास वो कनकेव है और इस तरह से ये कनकेव कन्वेक्स सरफेस बना रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क की। अब रिस्ट जॉइंट में कौन सी डिस्क है जो इन्वॉल्व हो रही होती है, जो इस जॉइंट को बना रही होती है। आर्टिकुलेटिंग डिस्क है जो इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। ये एक ही डिस्क होती है हमारे पास इस जॉइंट में। लिगामेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी लिगामेंट्स पास होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिगामेंट होता है वो होता है कैप्सुलर लिगामेंट।
जो कि हमारे पास अटैच करता है लोअर एंड ऑफ द रेडियस और आर्टिकुलेटिंग डिस्क। उसके बाद 3 कार्पल बोन्स के साथ हमारा वो अटैच होता है कैप्सुलर लिगामेंट। सेकंड लिगामेंट जो होता है वो हमारे पास होता है पाल्मर लिगामेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो कि रेडियस और कार्पल के साथ जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है डोर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट। ये हमारे पास है डोर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट, जो कि हमारे पास डोर्सल साइड ऑफ हैंड पर होता है डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। और यहाँ से हमारे पास आएगा डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। इस जॉइंट में जो मेन लिगामेंट इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास ये हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि रेडियस की साइड पर है। अगर आप मेरे हाथ को देखें तो इस साइड पर आपको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट मिलेगा। उसके बाद अगर हम अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की बात करें, क्योंकि वो अल्नर की साइड पर है इसलिए हम उसको नाम देते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अगर आप मेरा हाथ देखें यहाँ पर अल्नर है तो यहाँ पे है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। कई स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह जो है वो हमारे रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व क्यों नहीं है। अगर आप अपने हाथ को पल्पेट करें तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे बोन हमारे कार्पल बोन के साथ अटैच नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस है। मूवमेंट्स ऑन रिस्ट जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जो परफॉर्म होती हैं? याद रखिएगा, रिस्ट जॉइंट पर 5 मूवमेंट होती हैं जो परफॉर्म होती हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन। और लास्ट पे जो हमारे पास मूवमेंट है वो इन सारी मूवमेंट्स को कंबाइन करके बनती है, वो होती है हमारे पास सरकमडक्शन। जैसे कि हम हांडी में चम्मच घुमाते हैं तो ये हमारी सरकमडक्शन होती है। इन सारी मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनती है सरकमडक्शन। अब now we will talk about muscles of wrist joint. रिस्ट जॉइंट के मसल याद करना बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस जगह पे हमारी मूवमेंट हो रही होती है हमारा मसल जो होते हैं उसी मूवमेंट के नेम पर होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन पे जो हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास होते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस। इन मसल्स को हम कंबाइंड फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, फ्लेक्सर मींस के ये फ्लेक्शन करते हैं। कार्पाई अल्नरिस कार्पल और अल्ना बोन को अटैच कर रहे होते हैं, इसलिए कार्पाई अल्नरिस। सिमिलरली फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, कार्पल और रेडियस को अटैच कर रहे होते हैं, इसलिए फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। पाल्मेरिस लॉन्गस, ये हमारे पाल्मर मसल्स होते हैं जो थंब पर अटैच हो रहे होते हैं। में मसल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। इन मसल्स को हम एक्सटेंसर मसल्स भी बोलते हैं। अब हम इन मसल्स की नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और पाल्मेरिस लॉन्गस को मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई करती है, जो हमारी पाल्मर साइड पर होते हैं।
एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लोंगस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अलेरिस, ये हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको जो नर्व सप्लाई करी होती है, डीप ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करी होती है इनको। लास्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ रिस्ट जॉइंट जो होती है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोसस आर्चेस जो होती हैं इनको सप्लाई कर रही होती हैं। अब हम आपकी बुक से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रिस्ट जॉइंट है उसको किस तरह दिखाया गया है, ताकि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो थोड़ी दूर हो जाए। ये हमारे पास है रेडियस। रेडियस का लोअर बॉर्डर हमारे पास 3 बोन्स से आर्टिकुलेट कर रहा है। ये 3 बोन्स हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रल। जबकि अल्ना जो है वो हमारे इस जॉइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आप एक आर्टिकुलर डिस्क देख रहे हैं। अगर आप देखें तो ये डिस्क इस तरह से है और ये डिस्क अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करके इस जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, यानी कि अल्ना हमारे रिस्ट जॉइंट के साथ अटैच नहीं हो रही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ना कोलेटरल लिगामेंट है जो कि यहाँ पे अटैच हो रहा है इस बोन के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो रेडियस और हमारे कार्पल बोन के साथ अटैच होकर रिस्ट जॉइंट को बना रहा है। अब आप पिजिफॉर्म को देख लें। पिजिफॉर्म यहाँ पर एक सिस्मॉइड बोन के तौर पर है जो कि डायरेक्टली हमारे इधर अटैच नहीं है हमारे बोन कार्पल बोन्स के साथ, बल्कि ये हमारी ट्राइक्यूट्रल के ऊपर किसी सिस्मॉइड बोन की तरह ही अटैच है, इसलिए हम इसको भी रिस्ट जॉइंट में स्टडी नहीं करते। आई होप आपको रिस्ट जॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।